तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं उत्तरकाशी के टनल से। 41 जिंदगियों की अगवानी के लिए पूरा देश इस वक्त बेताब नजर आ रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 हौसलामंद मजदूर मुश्किलों को मात देकर, हर चुनौतियों को मात देकर बाहर आने ही वाले हैं। बस कुछ ही पल बाद मौके पर पूरा सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री धामी भी इस वक्त मौजूद हैं मौके पर। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी नजर बनाए रखे हुए हैं। हालात पर केंद्र सरकार लगातार नजर बना के रखी हुई थी। रेस्क्यू टीम का हौसला बुलंदियों पर है इस वक्त, क्योंकि मिशन पूरा होने ही वाला है। एक तस्वीर और सामने आई विक्ट्री साइन दिखाते हुए रेस्क्यू टीम की। मजदूरों के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा गया है। बीते दिनों लगातार उनका ख्याल रखा गया और आज भी जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे वैसे ही उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश होगी। तो बड़ी खबरें मिल रही हैं। बाहर कहीं ठंड है, वजह से मजदूरों तक उनके लिए गर्म कपड़े तो पहुंचाए गए हैं, लेकिन इस बीच किसी भी वक्त मजदूरों के बाहर आने का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। परिवार वालों को टनल के अंदर अब बुला लिया गया है। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां अभी आपको बता दें कि पूरी तरह टीम टनल के अंदर पहुंच चुकी है। सीएम धामी भी अंदर ही मौजूद है, लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां अब परिवार वालों को भी टनल के अंदर बुला लिया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषिकेश एम्स की टीम भी तैयार है। जरूरत पड़ी तो एम्स लाए जाएंगे मजदूर। और शिवांग हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, लगातार सुबह से शिवांग बता रहे हैं कि आज वो उम्मीद बनी हुई थी कि जब पूरा कर लिया जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन, और अब पूरा हो चुका है। शिवांग, कितनी देर और लगेगी पहली तस्वीर सामने जब आएगी मजदूर बाहर निकलते हुए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनडीआरएफ के जवान पहले से ही अंदर जा चुके हैं। करीब 40 मिनट का वक्त बीत चुका है। जो हमको जानकारी दी गई थी वो ये कि जब निकालने का सिलसिला 41 श्रमिकों को शुरू होगा, उसमें करीब 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि एक व्यक्ति को निकालने के लिए स्ट्रेचर पे कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगता है। ऐसे में 2 से 3 घंटे आप मान के चलिए। अभी इस वक्त जो है 3 बजे का समय हुआ है। हो सकता है 4 से 4:30 के बीच में हमें और सुखद खबर मिले। अभी यहाँ पे जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे थे, उसके बाद अभी जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ पे मालाएं लेके अंदर गए हैं। तो ये मान के चला जाए कि जब ये 41 श्रमिक बाहर निकलेंगे तो स्वागत इनका माला पहनाकर किया जाएगा। तैयारियां पूरी हैं, परिवार के लोग यहाँ आ चुके हैं। ये जिनको तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये अंदर एक मैं रोकना चाहूंगी, ये जो सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से एक शख्स यहाँ पर मालाएं लेते हुए अंदर जाता हुआ नजर आया, यानी स्वागत किया जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर युद्ध स्तर पर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, शुभ समाचार की तस्वीर तो TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा, लेकिन ये इस वक्त की सीधी तस्वीर जहां हमने हमारे कैमरे ने देखा कि किस तरीके से एक शख्स मालाएं लेते हुए अंदर जाता हुआ नजर आया है। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि अभी 1 मिनट पहले हमने आपको बताया कि अब मजदूरों के परिजनों को भी अंदर बुला लिया गया है। और शिवांग, ये बहुत खास तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसका हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, यानी वो दूरी अब तय की जा चुकी है, सभी उनके बेहद नजदीक हैं। बिल्कुल तमाम दूरियां अब दूर हो चुकी हैं और बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम उन 41 श्रमिकों के। जल्द से जल्द उनको निकालने का काम यहां शुरू होगा। हमें भी बहुत उत्सुकता है कि इस टनल के बाहर से हम उन श्रमिकों को आते हुए देखें, जिनका इंतज़ार हम पिछले 17 दिनों से कर रहे हैं। परिवार के लोगों को अंदर भेजा जा चुका है। कपड़े कुछ मंगाए गए थे, वो भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ साथ जो गर्म कपड़े हैं वो भी प्रशासन ने उपलब्ध कराए हैं। आसपास के ग्रामीण लोग भी हैं, वो भी इस नज़ारे को देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं और वो यहाँ दूर दराज से आकर इस नज़ारे को देख रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ डॉक्टर्स की टीम भी तैनात है। एम्बुलेंस के पास तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार के कुछ लोग जो यहाँ लगातार आ रहे थे, अब उनके चेहरे पर जो है एक मुस्कुराहट आई है, आँखों में खुशी के आंसू भी हैं। यहाँ हमारी बात एक व्यक्ति से हुई, चौधरी साहब से, जिनका बेटा मंजीत वो अंदर फंसा हुआ है। वो लगातार यहाँ आते थे, रोज यहाँ आते थे, हमसे बात करते थे और उनके मन में यही था कि उनका जो दूसरा बेटा है कम से कम वो जीवित बाहर आ जाए, क्योंकि वो अपने पहले बड़े बेटे को बॉम्बे के अंदर एक हादसे में खो चुके थे। ऐसे में इस तरह की तमाम कहानियां हैं इन मजदूरों की, जो अलग अलग उड़ीसा से, आंध्रा से, पंजाब से, बिहार से, यूपी से यहाँ पे काम करने के लिए आए थे। और उसके जब ये टनल का जो एक पोर्शन अंदर जो मलबा गिरा,
कहीं ना कहीं बहुत भारी चिंताएं उन परिवारों के अंदर पैदा हो गई और हर रोज़ वो इस चिंता से जूझ रहे थे। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी और हर दिन वो यहाँ इस अपेक्षा के साथ आया करते थे कि अधिकारी उनको कुछ पॉजिटिव खबर देंगे, लेकिन निश्चित तौर पे वक्त लगा, समय लगा, लेकिन अच्छी बात यह कि आज 17वें दिन सकारात्मक पहलू, सकारात्मक खबर आज 17वें दिन सकारात्मक खबर आने ही वाली है। बस कुछ पल का इंतजार और पूरा रेस्क्यू कर लिया गया, ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने। एक और बड़ी खबर, 15 मिनट से सीएम धामी इस वक्त टनल के अंदर मौजूद हैं। एक मजदूर को निकालने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बहुत मुश्किल ये ऑपरेशन था और 17 दिन लग गए एनडीआरएफ के जवानों को मजदूरों तक पहुंचने के लिए। पहले जो ऑगर मशीन थी उसके विंग्स टूट गए, उसके बाद नाकामयाबी मिली थी, अब जाकर ये सकारात्मक खबर आ रही है। हमारे साथ मिस्टर पीके मिश्रा जी मौजूद हैं इस वक्त, पूर्व सदस्य एनडीआरएफ के, और हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अंशुमन। आप धर्मशिला हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस अगर पूरे ऑपरेशन पर नजर डालें तो आप क्या बताना चाहेंगे, कितनी मुश्किलातें आई होंगी हमारे जवानों को अंदर तक जाने में? क्योंकि एक तकनीक होती है रैट माइनिंग ऑपरेशन, जो चूहे के होल बराबर जाकर फिर उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग की गई। बहुत मुश्किल ऑपरेशन ये था। बिल्कुल निधि, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ तो मेरे बच्चे हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन क्लियरली मैं बताता हूं रैट माइनर्स जो हैं, जिस तरीके से वो काम किए, आप देखिए जब लास्ट 2 पाइप लगाना था, उन्होंने 50 मीटर जो है 50 मीटर का दूरी छोटे 2 फीट का पाइप के अंदर जा करके, फिर एक सरिया मिला, सरिया को उन्होंने गैस कटर से काटे और वहां पर छनी और हथौड़ा से मिट्टी खोदते रहे, और पीछे एक उनका सपोर्ट में एक रैट माइनर था जो ट्रॉली के अंदर मिट्टी डालते रहा और मिट्टी को फिर बाहर से खींचते रहे। ये ऑपरेशन जो है ये टैक्टिकली ट्रेंड रैट माइनर ही कर सकते हैं, जो कि उन्होंने किए, और इनका श्रेय इनको जाता है। दे आर फुल्ली ट्रेंड। और अब मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, एक जो है जो एनडीआरएफ के जवान जब अंदर जा करके एक बार 3 रॉड को काटे थे गैस कटर से, एक वो चीज, अभी जो रैट माइनर जो है अभी एक रॉड को काटे, उसके बाद जैसे छन्नी और हथौड़ा में उन्होंने इसको क्लियर किए, और जो लास्ट पाइप उन्होंने वेल्डिंग करके फिर अंदर डाले, श्रेय उनको जाता है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। जिस तरीके से अलग अलग चरण में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उस बारे में आपसे चर्चा करने से पहले एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि बचाव कर्मी जिस तरीके से अभी तक इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, आपको बता दें टनल के दरवाजे पर भी कई एम्बुलेंसेस तैयार हैं। TV9 भारतवर्ष न सिर्फ आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है, बल्कि तुरंत मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, उसी बेस पर भी एक स्थायी हॉस्पिटल बना दिया गया है। और टनल के दरवाजे पर एम्बुलेंसेस जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, उनको देखते हुए भी डॉक्टर अंशुमन, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, जहां हमारे सहयोगी ने हमें ऑन द स्पॉट ये बताया कि किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर ले जाए जा चुके हैं। हमारे सहयोगी ने वो तस्वीरें हमें दिखाई, कैसे अंदर स्ट्रेचर के साथ साथ गद्दों को ले जाया गया है। डॉक्टर अंशुमन, ये सवाल आपसे मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अंदर जहां टनल में इतने दिन तक वो थे, वहां ऑक्सीजन और हवा का जो रुख था, इमीडिएटली चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा, जो बाहर इस वक्त ठंड है, ये भी इनके ऊपर असर कर सकता है। एग्जैक्टली इस वक्त के मूवमेंट पर कैसे उनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाएगा, डॉक्टर अंशुमन? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही फरमाया कि टनल के अंदर जो समस्या थी एक्यूट फेज, मतलब 48 घंटे के अंदर अगर स्वास्थ्य समस्या हो जाती तो हो जाती, नहीं हुई तो मजदूर उसमें एक्वेंट हो जाते हो, एडजस्ट कर लेते हैं। अब जब बाहर आएंगे तो सारी चीजों का डिफरेंस उनको महसूस होगा, जिसमें तापमान का डिफरेंस, ऑक्सीजन का डिफरेंस, और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उनको हुई इतने दिनों विटामिन की और क्लासिकल भोजन की दिक्कत, इसके कारण जो डिफरेंस आएगा, सडन उनको कोल्ड एग्जॉशन हो सकता है ठंड के कारण, ऑक्सीजन लेवल का डिफरेंस आ सकता है, कभी कभी टनल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, अगर बाहर निकल गए तो इम्बोलिज्म, मतलब उसमें से एयर इम्बोलिज्म, कहीं भी उनको सांस लेने में तेजी से दिक्कत हो, उसको टेक्निकली कहते हैं एयर इम्बोलिज्म, उसकी दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितने एम्बुलेंसेज आप देख रहे हैं विजुअल में, उसमें आप देख रहे सारी चीजें जिसको BLS ACLS सुविधा कहते हैं एम्बुलेंस में, अगर किसी वर्कर को ऐसी समस्या है तो वहीं पे उनको ऑक्सीजन, मास्क वेंटिलेशन,
या किसी भी तरह के सपोर्ट की जरूरत हो दिया जा सके, उसके बाद हॉस्पिटल या आईसीयू में शिफ्ट किया जा सके। ये एक्यूट प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनके न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ब्लड टेस्ट हो, जांच में उनको देखा जाए कि किस इलेक्ट्रोलाइट विटामिन की डेफिशिएंसी है, उसको करेक्ट किया जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप है। निकलने समय जो समस्या होगी यही है। बिल्कुल, बड़ी बात आप बता रहे हैं डॉक्टर अंशुमन। सबसे बड़ी बात यह कि 41 मजदूर हैं, तो 41 एम्बुलेंसेज भी तैयार करके रखी हैं। फौरन जैसे ही निकलेंगे 41 मजदूर सुरंग के अंदर से, उसके बाद से फिर ये जो उनको हेल्थ, उनकी कंडीशन के मद्देनजर उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कवायद होगी। इस बीच हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जब रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी दौर में पहुंचा, कैसे टनल के अंदर टनल के पास फिर एम्बुलेंसेज इस वक्त तैनात हैं, स्ट्रेचर भी इस वक्त भेजे गए हैं। मजदूरों के करीब पहुंचे एक्सपर्ट्स, डॉक्टरों की टीम यहां पर मौजूद है, एक बड़ी टीम यहां पर मौजूद है। रेस्क्यू के बाद अस्पताल जाएंगे सभी जो मजदूर हैं। हमारे साथ शिवांग माथुर लगातार बने हुए हैं। शिवांग, एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब बस कुछ ही लम्हे का इंतजार और फिर उसके बाद 41 मजदूर एक एक करके बाहर आएंगे टनल के अंदर से। अभी क्या वक्त बताया जा रहा है? वहां पर आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या वक्त बताया जा रहा है, कब तक बाहर निकलेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री खुद टनल के भीतर मौजूद हैं। इसका संकेत बहुत स्पष्ट है कि ये बिल्कुल अंतिम चरण में है। जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो पूरी कवायद ये चल रही है, ये मान के चला जाए, जैसा मैंने आपको कहा कि एक व्यक्ति को निकालने के लिए 2 से 3 मिनट का वक्त लगता है। 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं और इसमें बहुत ये इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा पेचीदा भी है। इसको इस तरीके से समझिए कि 57 से 60 मीटर की एक सुरंग है जिसको खोदा गया है पाइपों के ज़रिए। उन पाइपों में अंधेरा भी होगा, उन पाइपों को सैनिटाइज भी करना होगा। तो जो एनडीआरएफ के जवान भीतर जाएंगे वो स्ट्रेचर लेके जाएंगे, उसमें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। वॉकी टॉकी के ज़रिए कम्युनिकेशन स्थापित किया जाएगा। एक व्यक्ति एनडीआरएफ का उनको आगे से उनको वहाँ श्रमिकों को लिटा के स्ट्रेचर के ऊपर धक्का मारेगा और यहाँ से जो है बाहर के जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो उसको हार्नेस से पुल करने का काम करेंगे। तो ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। इसमें ध्यान भी रखा जाएगा कि कोई किसी का दम ना घुटे, किसी को अंदर डर ना लगे, क्योंकि अंधेरा भी बहुत होगा। तो इसमें 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि आज सूर्य अस्त होते होते निश्चित तौर पे ये मान के चलें आप कि ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। आपके पास आती हूँ, आपने तो उनके परिजनों से भी बात की है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, क्योंकि टनल में फंसे मंजीत के पिता का ये बयान, जहां आज उन्होंने कहा बहुत खुशी हो रही है, विश्वास था वो सकुशल बाहर आएंगे। चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इनका बेटा मंजीत पिछले 17 दिनों से टनल के भीतर फंसा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? अब बहुत सकारात्मक खबर निकल के आई है कि बेटा बाहर आने वाला है। जी, बाहर आने वाला है और सबको खुशी ही हो और हमारे सबका कल्याण हो सबको, और किसी के ठेस ना पहुँचे, ऐसा फूल गुलाब की तरह खिल के निकले, ताकि उसको हम नमन करके तोड़कर भगवान की पूजा कर सकें। बाबा बौखनाथ की पूजा काम आई? जी, क्यों नहीं है, ये आ गई विश्वास। हाँ, अपना नाम रोशन कर दिया बाबा बौखनाथ। आपने मुझे बताया था कि आपके 2 बेटे थे, एक का निधन हो गया बॉम्बे में, दीपक का, और अब मंजीत है। क्या करेंगे जब बाहर आएगा? उसको प्यार करेंगे, गले लगाएंगे? प्यार करेंगे, गले लगाएंगे। और बेटा, हमने कहा कि पलायन में काम करना, ऐसी जगह मत जाना। बहुत भावुक हैं आज। जी सर। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है, आंखों में हल्के आंसू भी हैं। भावुक पल, 17 दिनों बाद मिलेंगे। परिवार से कोई बातचीत हुई, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको आपने पहुंचाई? जी, पहुंचाई। हमने कहा सब खुश निकल रहे हैं, अच्छी बात है, कोई टेंशन ना करना, और बाकी अपनी खुशियों का बौछार करें घर पे। जन इस वक्त खुश हैं, लेकिन एक बार फिर हम तस्वीरों पर वापस लौटते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये टनल के अंदर की तस्वीरें सामने आ रही हैं और बस अब कुछ ही देर का इंतजार और सिलक्यारा टनल जो लगातार हॉटस्पॉट बनी रही पिछले 16 दिनों से 17वें दिन ये खुशखबरी मिली कि आज मजदूर वापस आ रहे हैं इस टनल के भीतर से। इतनी मुश्किलातों के बाद, चुनौतीपूर्ण हालात के बाद सभी मजदूर वापस निकाले जाएंगे और ये एक लंबा चौड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसे अंजाम दिया गया, रैट माइनर्स के तौर पर अंजाम दिया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये टनल के भीतर की तस्वीरें हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो CM धामी हैं वो भी टनल के भीतर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा।
किसी भी वक्त कुछ ही पलों का बस इंतजार बताया जा रहा है। आज जैसा कि शिवांग बता रहे थे, सूर्यास्त से पहले यानी सनसेट से पहले ये मजदूर बाहर होंगे। इनकी एक झलक, एक तस्वीर देखने को मिलेगी और फिर इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, अस्पताल रेफर किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ऋषिकेश एम्स भी ले जाया जाएगा। सब कुछ तैनात है, मेडिकल टीम्स तैनात है, हेल्थ टीम तैनात है, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन टीम भी बाहर तैनात है। बस कुछ ही पलों का इंतजार और पहली झलक इस वक्त मजदूरों की हम देख पाएंगे। इतनी मुश्किल दिनों के बाद 12 नवंबर को दरअसल ये हादसा हुआ था। निधि, ये देखिए तस्वीर, ये बेहद खास तस्वीर है क्योंकि कैसे लाइट जलाते हुए ये जीप अंदर से आते हुए नजर आ रही है। यानी अंदर का पूरा ये रूट भी पूरी तरीके से अब ये सुनिश्चित किया जा चुका है कि जो एम्बुलेंसेज जिनके जरिए ये सब आएंगे, ये पूरा एक ऐसा रूट बना दिया गया है अंदर और बाहर। और मैं चाहूंगी अगर संभव हो तो अंदर और बाहर की ये तस्वीरें हमारी इंफॉर्मेशन वॉल पर भी हम दिखाएं। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि आखिर बाहर किस तरीके से एक तरीके का ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है जहां एम्बुलेंस की लंबी कतार है, वहीं अंदर की ये वो तस्वीर देख रहे हैं जहां एम्बुलेंसेस बैक होते हुए अंदर तक गई हैं। और शिवांग, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं आपने भी देखी होगी, अंदर से एक गाड़ी जिसकी हेडलाइट्स ऑन थी वो आती हुई हमें अभी नजर आई। बिल्कुल, मूवमेंट यहाँ पे हल्की फुल्की शुरू हो चुकी है। एम्बुलेंसेस जो गई थी वो भी बाहर आ गई हैं। तमाम जो एम्बुलेंसेस हैं उनको आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में, वो यहाँ पे पार्क की गई हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में ये निश्चित तौर पे तारीफ़ करनी होगी इन रेट माइनर्स की। ये वो श्रमिक हैं जो नालों के अंदर काम करते हैं। जो हमारे बड़े शहरों में नाले होते हैं, ये उनके अंदर भीतर जाके काम करते हैं, सीवर को साफ़ करने का काम करते हैं। ऑक्सीजन की बहुत कम कमी होती है, इसीलिए जब इस ऑपरेशन की मीटिंग कल परसों चल रही थी तो रेट माइनर्स के बारे में जिक्र आया। मद्रास रेजिमेंट की तरफ से ये एक सुझाव भी दिया गया कि जो रेट माइनर्स होते हैं इनको यहाँ बुलाया जाए कि ये मैनुअल ड्रिलिंग का काम करें, क्योंकि अंदर बहुत घुटन का माहौल है। टनल के भीतर जाके आपको ड्रिलिंग करनी है। आप मैनुअल ड्रिलिंग का प्रोसेस समझ लें कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि जब पत्थर टूटता है तो उसमें आग लगने का भी डर होता है, तमाम तरह की गैसेस भी होती हैं। ऐसे में इन रेट माइनर्स की निश्चित तौर पर तारीफ़ करनी होगी। ये देखना होगा कि किस तरीके से केवल एक रात में या कुछ घंटों में इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। जहां अमेरिकन ऑगर मशीन फेल हो गई, उसके पार्ट्स टूट गए, उसको निकालने में घंटों का समय लगा, वहां इन आम श्रमिकों ने जो झांसी और मुंबई से यहां पहुंचे हैं, करीब 30 के आसपास हैं, और इन लोगों ने इतनी जल्दी इस पूरी कवायद को अंजाम दिया है। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं शिवांग। एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया टनल से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब पूरा हुआ, सभी तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। ये देखिए, तस्वीरें लगातार आपको टनल के अंदर से दिखा रहे हैं। गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन हलचल बहुत तेज है। कुछ ही पलों का इंतजार बताया जा रहा है, क्योंकि एम्बुलेंसेस भी अंदर पहुंच चुकी हैं, तैनात हैं इस वक्त, और ठीक गेट पर टनल के। और फिर उसके बाद जैसे ही निकाला जाएगा, जैसे शिवांग बता रहे थे कि एक मजदूर को निकालने में 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। जब मजदूर ऊपर पाइप के सहारे ऊपर आएंगे, सुरंग के जो पहला दरवाजा है, सुरंग का जो मुख है यानी एंट्री गेट है, वहां पर पहुंचने में 2 से 3 मिनट का वक्त एक मजदूर को लगेगा और 41 मजदूर निकालने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, परिवार वाले टनल के अंदर बुलाए गए हैं। ये हमें जानकारी दी जा रही है। परिवार वालों को मजदूरों से मिलाया जाएगा, अपने मजदूरों से, अपनों से मिलवाया जाएगा। मजदूरों के साथ अस्पताल जाएंगे फिर परिजन। अस्पताल के लिए एम्बुलेंसेस पूरी तरह से तैनात है। अस्पताल ले जाए जाएंगे मरीज, जो मजदूर हैं, परिजन उन्हें ले जाएंगे, परिजन भी साथ जाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले शिवांग आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स भी यहां पर कह रहे थे शिवांग कि बाहर आते ही उस एक्साइटमेंट में किसी समय को नहीं गंवाना है। उनकी कंडीशन को देखते हुए ही ये अभी फिलहाल डिसीजन लिया गया कि परिजनों को ही अंदर बुला लिया गया। जो जिसके परिजन है वो अपने से मिले, उनसे बातचीत करे और एम्बुलेंस में उनके साथ ही चले जाएं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में अच्छी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि लगातार, क्योंकि पिछले कई दिनों से कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है मज़दूरों के साथ, तो मज़दूरों ने प्रशासन को बताया है कि उनकी स्थिति ठीक है। लगातार उनको दवाइयां दी गई हैं, खाना पानी दिया गया है। स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी उनकी नहीं है, जो हम तक जानकारी आई है। तो क्योंकि उनकी स्थिति कुछ हद तक ठीक है, तो कुछ मिनट, कुछ सेकेंड्स उनको दिए जाएंगे कि वो परिवार वालों से मिल सकें। वो भी बहुत ज़रूरी है। और जो परिवार के लोग यहाँ रोज़ पहुँच रहे थे, मैं आपको दिखाऊँ, हरीश आप दिखाएँ अंदर टनल
का, तो वहाँ उन लोगों को एकत्रित किया जाएगा। परिवार के लोग अंदर गए हैं, वहाँ उनके जब श्रमिक बाहर आएंगे तो वो एक एक करके अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे, लेकिन समय ज़्यादा नष्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि जो बॉडी का तापमान है वो भी बहुत अलग है। बाहर का मौसम सर्द हो चला है, धूप अब कम हो चुकी है और अंदर वो लगातार बिना हवा पानी के रहे हैं। ऐसे में उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा, तो इसीलिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था भी की गई है और यहाँ जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं उनको भी अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। शिवांग, सभी चीजों की व्यवस्था की जा चुकी है, अस्पताल तैयार हैं, एम्बुलेंसेस तैयार हैं, गर्म कपड़े भी तैयार हैं, बस इंतजार हो रहा है कब ये 41 मजदूर बाहर आते हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। परिजन भी अंदर बुलाए गए हैं ताकि वो साथ रह सकें उन मजदूरों के। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, आप तो एनडीआरएफ में रहे हैं, आप जानते होंगे कि जो मुश्किल वाले ऑपरेशंस होते हैं उन्हें कैसे एक पैसेज बनाया जाता है, सेफ पैसेज, ताकि क्योंकि यहाँ पर 800 mm के पाइप लगाए गए थे, अब ये सेफ पैसेज पूरी तरह से तैयार हो गया होगा। बिल्कुल, ये जो पाइप लगाया गया है, आप देखिए जो 800 mm का पाइप लगाया गया है जैसे पैसेज, बट ये बहुत डिफिकल्ट है, ये काफी डिफिकल्ट है। ये तपोवन में जो इंसिडेंट हुआ था उससे हमको काफी बड़ा सीख मिला था, लेकिन ये एक अजीब घटना हुआ जिसमें कि काफी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया और टेक्निकल प्रॉब्लम को निकालते निकालते काफी समय भी बीत गया। ये एक ट्रेनिंग के लिए, हमारा ट्रेनिंग के लिए बहुत बड़ी विषय है और इसमें जो है अगर मशीन जो है इसका फेलियर होना, इसको रिपेयर करना, उसमें टाइम गवाना, ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करना और उसमें रैट माइनर को बुलाना, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड से लाना, फिर उसी से डिसीजन लेना कि रैट माइनर को अंदर जा करके खुदाई करने के लिए मैनुअल ड्रिलिंग, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ये सिर्फ एनडीआरएफ का नहीं है, मैंने एनडीआरएफ, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, एसडीआरएफ और रैट माइनर्स में सबको बधाई देता हूं। अभी जो है लास्ट पाइप जो है उसको वेल्डिंग करके उन्होंने बिल्कुल दूसरे पार तक निकाल दिए हैं और एनडीआरएफ के जो ट्रेंड जवान उन्होंने अपना जो गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, ब्रीदिंग apparatus लेकर के अंदर गए हैं। और अभी जो बता रहे थे, क्योंकि लाने के लिए जो प्रोग्रेस रहेगा वो एक एक करके इकट्ठा जो है वन बाय वन सबको नहीं ला सकते। एक ट्रॉली के ऊपर उन्होंने एक आदमी को रखेंगे और एक मजदूर को रखेंगे और उनको भी ब्रीदिंग apparatus दिया जाएगा। क्यों, देखिए 57-60 मीटर्स का दूरी, उनको 2 फीट का पाइप के अंदर आना है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और हालात को मॉनिटर जिस तरीके से किया जा रहा है। मैं आपके पास आती हूं मिश्रा सर, क्योंकि सीएम धामी को लेकर भी बड़ी खबरें हैं और काफी देर से वो टनल के अंदर ही मौजूद हैं और इस वक्त टनल में मौजूद सीएम धामी को लेकर शिवांग आपसे क्विक अपडेट चाहूंगी, क्योंकि पीएम के पूर्व सलाहकार भाकर कुलबे भी वहीं पर मौजूद बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वहां पर मौजूद थे, एक साइन ऑफ रिलीफ उनके चेहरे पर तो हमने देखा था। इस वक्त टनल में सीएम धामी की मौजूदगी और सभी अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर क्या बड़ी खबरें शिवांग? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि भास्कर फुलबे जो हैं, जो दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय के निवेदन पे, उन्होंने पूर्व में प्रधानमंत्री के वो सलाहकार भी रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। हर दिन वो हम लोगों से बात करते थे और अपडेट बताते थे कि क्या कुछ ऑपरेशन में हो रहा है, क्या कुछ गतिविधियाँ हैं। वो और उनकी पूरी टीम, NHIDIL के जो लोग हैं वो हों या फिर जो बाकी 5 एजेंसीज़ हैं उनके लोग हों, उत्तराखंड सरकार के सचिव हों, तमाम लोग इस टनल के भीतर मौजूद हैं और वहाँ पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी पिछले 17 दिनों में कई बार यहाँ पहुँचे हैं। 1 से 2 बार तो ऐसा भी हुआ कि प्रशासन ने उनको इस तरह की सूचना दे दी कि काम होने वाला है, इसीलिए यहाँ से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर जो मातली गांव है वहाँ वो आके गेस्ट हाउस में रुके, रात भर रुके, उन्होंने एक टेम्परेरी ऑफिस वहाँ पे बनाया, वहीं से पूरी स्टेट को चलाने का काम किया, लेकिन अच्छी सूचना नहीं मिल पाई, आखिरकार उनको लौट के जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक उदासी का सबब निश्चित तौर पर यहाँ पे कई लोगों के चेहरे पर देखने को मिला और कई बार देखने को मिला। इसीलिए 2 से 3 दिन के भीतर जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई उसमें ये साफ कहा गया कि हम कोई टाइमलाइन नहीं देंगे, कोई टाइम फ्रेम में इसको नहीं बांधेंगे, क्योंकि बार बार ये हो रहा था कि अब आने वाले हैं, कल आने वाले हैं। आखिरकार उनको ये कहना पड़ा कि हम टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, इसीलिए ऑपरेशन जब खत्म होगा तभी बताया जाएगा कि आखिर ये 41 श्रमिक कब निकलेंगे। अब ये लास्ट मोमेंट्स हैं जब जिसके अंदर
एक मीटिंग भी चल रही है अंदर, और ना केवल इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई बल्कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क होगा कि इनको यहाँ से ले जाने के बाद इनकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो हैं, कोई उड़ीसा से है, कोई झारखंड से है, वहाँ तक भी पहुँचाना है। ऐसे में जो टीम्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो सब देहरादून पहुँच चुके हैं। इस प्रकार की मेरे को जानकारी है। देहरादून से जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो रोकना चाहेंगे शिवांग आप। India, which is a construction chemical based company, we are in close collaboration in India, and we are the experts in tunneling as well as other operation jobs across the Indian construction industry. यहाँ आपका क्या काम है? हमारा यहाँ पे काम था, जो टनल थी उस टनल को हमको एक कंसोलिडेट करते हुए आगे टनल के अंदर आगे निकलना था, और जितना भी पाइप उसके अंदर जा रही 800 mm डाई की जो पाइप जा रही थी उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस करना था फ्रॉम दी पाइप टू दी मक, जो उसके ऊपर वहाँ पे रॉक और सॉइल कंसोलिडेशन के बाद में उसका एक हमारे को एक कोफिशिएंट रिड्यूस करना था, ताकि जब हम पाइप पुश करें तो उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। जैसी फ्रिक्शन होगी तो हो सकता है कि कुछ पाइप बेंड होने का चक्कर हो सकता था, या फिर पावर प्रेशर ज़्यादा लग सकता था जब हम पाइप जैकिंग कर रहे हैं, और उससे मोटर डैमेज हो सकती थी। तो हमने उनके कंस्ट्रक्शन केमिकल्स प्रोवाइड कराए थे। अच्छा ये बताइए अभी फिलहाल स्थिति क्या है? पाइप के अंदर तक चला गया है? पाइप थ्रू हो चुकी है। पाइप नवयुगा ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एंड बहुत ही टेक्निकली साउंड वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने ये सारी ऑपरेशंस को थ्रू कर दिया है विदाउट एनी हर्डल। कल रात से लेके आज सुबह तक उन्होंने धीरे धीरे बिना कोई जल्दी दिखाए हुए समझदारी से पूरी पाइप पुश करके ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। ब्रेक थ्रू अचीव कर चुके हैं। क्या आर पार हो गया है? आर पार हो चुका है, ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। अच्छा, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हो चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कम से कम नहीं तो 3 से 4 फेजेस होते हैं। वो पहले एक मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल के बाद में जितना भी आपका अंदर लोग होते हैं उन अंदर लोगों को मॉक ड्रिल दी जाती है, उनका सिचुएशन देखी जाती है। एनडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है। उसके बाद में जैसे ही वो अंदर आएंगे, जैसे ही पहला रैम्प बन जाएगा ऊपर तक जाने का, फिर वहाँ से लेके आ जाएंगे उनको बाहर। ठीक है, एक और कर ले। यानी बड़ी बात इन्होंने बताई है कि ब्रेक थ्रू तो मिल चुका है और अंदर भी एक पूरी प्रक्रिया स्टेज वाइज की जा रही है उन तक पहुंचने और उनको बाहर लाने के लिए। रेस्क्यू टीम के ऑफिसर का ये बयान आपने सुना, जिन्होंने बताया कि आखिर पाइप सही तरीके से मजदूरों तक पहुंच चुकी है। कल रात से अब तक जिस तरीके से इस ऑपरेशन में ये फाइनल पड़ाव चल रहा था, उसमें किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं आई। यही वजह है कि आज ये ब्रेक थ्रू हासिल हुआ है, ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके तहत ये साफ हो चुका है कि अब ये फाइनल पड़ाव में मजदूरों तक पहुंचने का ये जो पूरा प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है। मिश्रा जी, आपने भी सुना होगा, जो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, हमारे जवानों को श्रेय जाता है कि ये जो ऑपरेशन रहा वो कामयाबी से आगे बढ़ा, और उनकी तरफ से कहा गया अब 3 से 4 फेजेस में मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। पहले एक मॉक ड्रिल की जाती है, उसके बाद फिर अंतिम फेज आता है। बिल्कुल, क्योंकि ये डायरेक्ट आप उनको लेटा करके निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि इसको जो है एनडीआरएफ के जो ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स जो हैं वो तो शाम तक उम्मीद है कि सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए। एनडीआरएफ की टीम दूसरी तरफ पहुंच चुकी है। एक मॉक ड्रिल तो कर लिया था उन्होंने, तो उसके बाद का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि अब एनडीआरएफ ने टेक ओवर कर लिया ऑपरेशन। हमारा काम सिर्फ इतना था कि वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, उसके लिए हम स्टैंड बाय पे थे कि पाइप थ्रू एंड थ्रू ना हो तो हमारे इंजेक्शन मटेरियल्स को ग्राउट करके कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। तो अब पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। अब एनडीआरएफ और आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर कर लिए हैं। अच्छा, अब कितना लगभग समय लगेगा? आप लोगों की बातचीत हुई होगी अधिकारियों से? देखिए, कोशिश तो यही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको बाहर ले आएंगे, वही एम है सबका। तो उम्मीद है कि देखिए शाम तक सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए सेफली। सब सेफ है, ये कंफर्मेशन आ गया था। तो लेट्स सी, शाम तक सब कुछ हो जाना चाहिए। रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है। तो जैसे कि जानकारी दी जा रही है, शाम तक उम्मीद है कि सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे। एनडीआरएफ की एक मॉक ड्रिल पूरी हो चुकी है, ये जानकारी इस वक्त हमें दी जा रही है। अब आर्मी ऑपरेशन में लगी है रेस्क्यू टीम। जैसे कि फेजेस के बारे में जानकारी दी जा रही थी, एनडीआरएफ की जो एक मॉक ड्रिल है उसे पूरा कर लिया गया है। ये अलग अलग चरणों में इसे अंजाम दिया जाता है और अब आर्मी ऑपरेशन में इसे लगाया गया है इस पूरी टीम को। उम्मीद की जाना चाहिए कि अगले आधे घंटे में या 1 घंटे में सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे। और एनडीएमए के हमारे साथ पूर्व सदस्य जुड़ रहे हैं।
जेके बंसल सर जेके इस वक्त भी बंसल हमें सर। ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर, फॉर्मर मेंबर हैं एनडीएमए के। बंसल सर, ये सुनना ही कितना बड़ा सुकून है इस वक्त जब हमारे साथ ये ऑपरेशन में जो लोग थे उन्होंने बाहर आकर ये बताया कि सभी सेफ हैं। अब क्योंकि सारा काम पाइप लगाने का हो चुका है, इसलिए अब आर्मी और एनडीआरएफ की टीमों ने टेक ओवर कर लिया है। देखिए, ये जो पहले ऑगर मशीन जो अमेरिका की थी, उस ऑगर मशीन को 3 बार फंसी, फिर चौथी बार जाके परमानेंट फंस गई। तो जैसे 3 बार पहले या 2 बार फंसने से पहले ही अगर ये आ जाते, जो हमारे मद्रास सैपर के जो जवान हैं, इंजीनियर्स, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, इनको माइनिंग का एक्सपीरियंस है, माइंस लेआउट करते हैं और माइंस लगाते हैं युद्ध के मैदान में, पुल बनाते हैं, पुल तोड़ते हैं, तो इसलिए इनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो फिर जा कर के उस मशीन को जो फंस गई थी वहाँ से ऑगर मशीन अमेरिका की, उसको काट करके प्लाज्मा कटर और जो प्लाज्मा कटर से काट के बाहर निकाला और फिर ये रैट माइनिंग से इसको खुदाई की गई है, जिससे कि आगे बढ़ा गया और अब हम बहुत नज़दीक हैं कि उससे निकाल करके फिर जो स्ट्रेचर हैं उनके ऊपर व्हील लगाया गया है। नीचे जो ऑलरेडी तैयार हैं व्हील के स्ट्रेचर, उनके ऊपर में मज़दूरों को लिटा दिया जाएगा और जो एनडीआरएफ के जवान हैं उन्होंने पहले से रिहर्सल की हुई है, वो उसको क्राउल करके और पुश करके पुल करके ले आएंगे। तो एक बहुत सेफ तरीका है। बंसल साहब, अगर आप थोड़ा और आसान भाषा में समझा सकें, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, रैट माइनिंग का जो काम होता है वो क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है। देखिए, आप रैट माइनिंग का मैं इस तरह से समझाऊं कि जब हम कोई ऑगर मशीन चलाते हैं तो उसके सामने ब्लेड होता है, वो ब्लेड घूमता है और ब्लेड घूमने के साथ साथ में वो कट करता जाता है और वो ब्लाइंड है, पता नहीं आगे क्या आ रहा है, उसके आगे कोई गडर है, वायर है या उसके सामने कुछ सरिया है। जब रैट माइनिंग की बात आती है तो आंखों से देख करके उनके पास में हथियार हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं, हथियार नहीं कहेंगे, टूल्स हैं, उन टूल से वो खुदाई करते रहते हैं और खुदाई करके जो मिट्टी है उसको खींच करके बाहर निकाला गया है। आपने देखा होगा एक रस्सी थी, उस रस्सी से बाहर निकालते रहे और उससे जो है वो अगर कोई अवरोध आता था या कोई सरिया आया हुआ है तो उनके पास में जो प्लाज्मा कटर और जो मशीन्स हैं या वेल्डिंग की या जो लेज़र कटर हैं उनसे काट के निकाल करके इसको आगे बढ़ा गया। तो उसमें ऐसा, तो ये धीरे 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 धीरे, जैसे रैट का मतलब चूहा जो धीरे धीरे काटता है, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा खोद करके और देखते हुए उसको करते रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये एक बड़ा चीज को एकदम से ना आने के बाद में हमने समझा बंसल सर। लेकिन इस वक्त जैसे खबर आई है कि आर्मी और एनडीआरएफ टेक ओवर कर चुकी है, क्या इस पाइप से उन तक पहुंचने के लिए भी बकायदा एक मॉक ड्रिल की जा रही होगी, एक प्रोसेस देखा जा रहा हो कि कोई यहां से जाए, आगे बढ़े, देखे कि ये पैसेज कितना सेफ और सिक्योर है उन सभी को एक एक कर लाने के लिए? बिल्कुल मॉक ड्रिल की जा रही थी। जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो मॉक ड्रिल जो पाइप रखे हुए हैं बाहर उसी साइज के, जो अभी करीब ये 30 इंच का है, 36 इंच का जो पाइप है। सर माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि वहाँ ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट आ रहा है तेजी से। एक बड़ी खबर जल्दी से बताते हैं, फिर शिवांग माथुर हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, टनल रेस्क्यू पर इस वक्त के 4 बड़े अपडेट आप जान लीजिए। 4 बड़े अपडेट। पहली खबर है, आर्मी ऑपरेशन में अब जुटे हुए हैं जवान, या आर्मी ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी खबर, एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल पूरी हो गई है, मॉक ड्रिल कर ली गई है। तीसरी खबर जो इस वक्त है, इस पर बड़ी खबर है, सीएम धामी खुद टनल के अंदर इस वक्त जायजा ले रहे हैं, पूरी समीक्षा कर रहे हैं। और चौथी खबर, डॉक्टर की टीम टनल साइट पर इस वक्त मौजूद हैं। शिवांग माथुर के पास कुछ अपडेट और है। जी शिवांग, बताइए। देखिए, कुछ ही मिनटों का और इंतजार है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि पुष्कर सिंह धामी और डॉक्टर्स की टीम, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं टनल के भीतर। परिवार के लोग भी बिल्कुल टनल के द्वार पे ही खड़े हुए हैं। जैसे ही 41 श्रमिकों को बाहर लेके आया जाएगा उसी तरीके से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। ये एरियल व्यू तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ आपको तमाम एम्बुलेंसेज, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, परिवार के लोग, ग्रामीण लोग और यहाँ जो जितनी भी भीड़ भड़का है वो सब आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। टनल की सीधे तस्वीरें आपको यहाँ से नजर आ रही हैं, सिलक्यारा टनल की, जो 4.5 किलोमीटर की टनल का काम चल रहा था और ये काम रुक गया क्योंकि मलबा गिर गया। 41 मजदूर मलबे के पीछे फंसे हुए हैं और ये जितने भी मजदूर हैं ये कुछ ही क्षणों के अंदर बाहर आएंगे। इन एम्बुलेंसेस के अंदर इनको लेके चिड़ियाड़ी सौर जाया जाएगा, जो यहाँ से करीब 35 किलोमीटर का रास्ता है। 1.5 घंटे का समय इसके बीच लगेगा। रास्ते में किसी तरह की समस्या ना हो इसीलिए उनको जो मेडिकल असिस्टेंस है वो एम्बुलेंस के अंदर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। अब सभी लोगों को बेचैनी इस बात की है कि कितनी देर में ये लोग
लोग 41 श्रमिक जो हैं वो निकल के बाहर आ पाते हैं। एनडीआरएफ ने अपने ऑपरेशन को शुरू कर दिया है, सुचारू रूप से ऑपरेशन चल रहा है। इस तरह की जानकारी हमें निकल के सामने आई है। कुछ क्षण का और इंतजार, उसके बाद जिस सकारात्मक खबर की बात हम पिछले कई घंटों से कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो यहाँ से निकल के आएगी। हालांकि शिवांग, सीएम धामी की मौजूदगी में अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया आगे क्या करना है, इसको लेकर फैसला लिया जा रहा है। अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो 8 राज्यों के 41 मजदूर जिस तरीके से यहाँ पर हैं, जाहिर सी बात है आगे ये भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा होगा कि इन्हें किस तरीके से, कब इनकी मेडिकल कंडीशन को एग्जामिन करने के बाद घर भेजने का फैसला होगा। निश्चित तौर पे देखिए, ये एक सूची जो तैयार की गई थी कि कौन कौन से राज्य से कौन कौन सा मजदूर आता है, उनके राज्यों के अधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को ये सूची पहले से ही भेज दी गई थी। इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि देहरादून में वो अधिकारी इनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक इनकी मेडिकल कंडीशन स्टेबल नहीं होगी, किसी को भी उनके गाँव या शहर जाने नहीं दिया जाएगा। सबसे ज़रूरी बात है कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहतर हो, इसीलिए जो 41 बिस्तर का अस्पताल तैयार किया गया है, वहाँ एक से एक डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, सारी पैरामेडिकल टीम उपलब्ध है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, उसके बाद ही ग्रीन क्लियरेंस मिलेगा। उसके बाद ये लोग देहरादून जाएंगे, देहरादून से इनको अपने अपने गांव की ओर रवाना किया जाएगा। जो उत्तराखंड प्रशासन है, साथ साथ जितने भी राज्यों के ये लोग हैं, जो ये श्रमिक हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इनके मुख्यमंत्री जी, इनके लोगों के साथ जो हैं वो इनको भेजने का काम करेंगे। ये देखिए, कुछ लोग यहाँ पे पूरा नज़ारा भी देख रहे हैं। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग? उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से आए हैं। आपके इधर देखिए, आपके उड़ीसा के भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं ना? हाँ सर, 5 लोग फंसे हैं। 5 लोग फंसे हुए हैं। तो अब क्या लग रहा है, अब जिस तरह की खबर निकल के सामने आ रही है कि वो लोग निकल के आने वाले, तो खुशी है? हाँ खुशी है सर। खुशी है। हाँ, कब से इंतजार कर रहे हैं आप यहाँ पे? वो 2 घंटा हो गया सर। 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। हाँ सर। तो 17 दिन जो ये ऑपरेशन चला, आपको उम्मीद थी कि वो लोग निकल के सामने आ पाएंगे? हाँ सर, उम्मीद तो था सर, पूरा बात हो रहा था, बातचीत हो रहा था। हाँ सर। अच्छा, तो क्या लगता है इनकी तबीयत वगैरह कैसी होगी? तबीयत तो बोलता है कि सही है, ठीक है, सब बोलते हैं, बस इतना ही सुने हैं। आप कहाँ से आए भैया? आप कहाँ से आए? उड़ीसा से। आप भी उड़ीसा से हैं? हाँ। अच्छा, तो ये आपके कोई भाई वगैरह लगते हैं या आप इनको जानते हैं? कौन यहाँ काम कर रहा था? हमारा दोस्त है उधर। आपके दोस्त हैं? क्या नाम है दोस्त का? भगवान। बोगबान। तो कितने दिनों से यहाँ काम कर रहा था वो? 1.5 महीने से। 1.5 महीने से। आपको कब पता चला कि वो यहाँ फंस गया है? यही ड्यूटी करता है। हाँ जी सर, ये यही ड्यूटी करता है, हम लोग भी यही ड्यूटी करते हैं। आप लोग भी यहाँ ड्यूटी करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है जी। तो आप लोगों को जब पता चला तो फिर क्या किया आप लोगों ने, किसको सूचित किया? कंपनी जो बुलाया, कंपनी सूचित किया, फिर ऐसे ऐसे बात हुआ करके। हाँ। फिर तो आके देख रहा है कि बाद में आपने वही अपना तो उम्मीद थी आप लोगों को कि ये 17 दिनों के बाद ये खबर आपको मिलेगी कि वो लोग सुरक्षित बाहर आ रहे हैं? ऐसे तो बात हो रहा था, सुबह भी फिलहाल बात हुआ था, ऐसे तो सुरक्षित आएगा करके। तो जब आप लोगों से बात करते थे तो क्या बताते थे? पूरा दिन करते क्या हैं, पूरी रात करते क्या हैं अंदर? वो लोग खाना पीना खा के आराम करता था उधर। ठीक है। आप कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? उड़ीसा से। आप भी उड़ीसा से? अच्छा, सब लोग एक ही ग्रुप का हैं सब लोग? आप भैया? मैं छत्तीसगढ़ से सर। तो आपका भी कोई भाई बंधु अंदर है? दोस्त है सर। कौन दोस्त है? वो उड़ीसा का दोस्त है। क्या नाम है? भगवान बत्रा। भगवान बत्रा जी। वो भी 17 दिनों से फंसा हुआ है जी। तो अब उसके परिवार वालों से कोई बातचीत हुई क्या आपकी? जी सर। क्या कह रहे हैं वो लोग? उसका परिवार वाले भी आए हैं। वो भी लोग उनको मिलने के लिए आए हैं? जी सर। तो क्या लगता है इनकी मेडिकल कंडीशंस कैसी होगी, इनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? ठीक है सर। ठीक है। आप लोगों की बातचीत हुई है? जी सर, हम लोग का सुबह शाम बात होता था सर। सुबह शाम बात होता था जी। तो क्या करते थे ये लोग पूरे दिन, 17 दिन क्या किया, कैसे निकाले? उन लोग पूरा रिक्शा टीम लगा था सर। हाँ जी। तो उदास थे, हताश थे, उनको क्या ये लग रहा था कि वो जीवित बाहर आ पाएंगे? जी सर, उनको था उम्मीद। जी। अब क्या कहना चाहेंगे आपके मित्र? हम लोग बताते थे उन लोगों को सर कि हम लोग एकदम पूरा टीम लगा है, हम लोग एकदम काम जारी है बोल के बताते थे उन लोगों को। मतलब आप लोग उनको पूरा हौसला दे रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे? हाँ जी सर। हाँ जी। तो खुशी है आपके मित्र बाहर आने वाले हैं? जी सर। मुस्कुरा रहे हैं आप? जी। हाँ? जी सर, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है जी। भावुक पल है आप लोगों के लिए भी है, आपके सब साथी जो हैं वो बाहर आने वाले हैं? जी जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा था कि 2-3 बार प्रोटेस्ट भी हुए थे स्टार्टिंग के दिनों में, लोगों ने यहाँ पे काफ़ी हल्ला भी किया था, तो उस वक्त क्या लग रहा था कि वो बाहर नहीं आ पाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा था क्या? नहीं सर, ऐसे नहीं लग रहा था, हम लोग को उम्मीद था कि बाहर आ जाएगा। पूरा मशीनें आ रखी थी तो हम लोग को उम्मीद था। ठीक है।
तो ये आप लोग इनको सुन रहे हैं, ये तमाम उनके भाई बंद हैं जो सभी यहाँ के चेहरे में है। लोगों के साथ आप ये बातचीत जारी रखें क्योंकि तमाम बड़ी खबरें जो लगातार TV9 भारतवर्ष तस्वीरों के साथ साथ दिखा रहा है, उसमें महत्वपूर्ण ये है कि रेस्क्यू में कामयाबी के 4 अहम संकेत हैं और उन्हीं संकेतों के बारे में जहां पहली खबर पाइप अंदर तक पहुंची, उसके साथ ही बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर ये भी सामने आई कि किस तरीके से मजदूरों के कपड़े अंदर ले जाने का फैसला लिया गया क्योंकि वो उनके बिल्कुल नजदीक तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस बीच महत्वपूर्ण ये है कि NDRF के जवान जिस तरीके से स्ट्रेचर लेकर गए, गद्दे लेकर गए, एम्बुलेंसेस के जरिए जो पूरी तैयारी की गई, अंदर जो टीम थी उन्होंने बकायदा एक तस्वीर शेयर करते हुए टीम का विक्ट्री साइन एक सबसे बड़ा संकेत था। और ऐसे में डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि हम लगातार मजदूरों की कंडीशन की बात कर रहे हैं, पाइप के जरिए ऑक्सीजन, दवा, भोजन, पानी सब कुछ उन तक पहुंचा जरूर, लेकिन इतना मलबा होने की वजह से जाहिर सी बात है उनकी कंडीशन को मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो गया। मलबे जब इस तरीके से मलबे के बीच में इतने दिनों तक कैद रहे तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी गैसेस जो उनको इमीडिएटली इफेक्ट करती हैं उनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जब इस तरह से टनल में बंद होते हैं तो पहले तो क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशन जिसमें कहते हैं बंद करने के कारण मानसिक तनाव, दूसरा गैस की जो समस्या होती है लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जिसके कारण हाइपोक्सिया, और कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऐसा इंसान जब निकलेगा बाहर तो इसका आप देखेंगे जीभ, होंठ और नाखून ये थोड़े नीले से पड़े रहेंगे, मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है तो टेस्ट करके ऑक्सीजन देख के फ्लश करके इसको निकाला जाता है, कभी दवा भी दी जाती है। दूसरा, टनल में इस तरह का मलबा होता है जो पोल्यूशन में हम लोग डिस्कस करते हैं PM10, एक तो इसकी मात्रा ज्यादा होगी, दूसरा सिल का एक पार्टिकल होता है जिसके फेफड़े में लेने के बाद सांस की समस्या अभी नहीं आगे लंबे समय तक रहती है, जिसको टेक्निकली कहते हैं सिलिकोसिस, वो भी मलबे में दबे लोगों को फेस करना पड़ता है। इन सब का मिला जुला असर जो होगा और साथ में बाहर जब इंसान आएगा तो कोल्ड, ठंड के कारण पेरिफेरल पल्सेज उनके मिलने में दिक्कत होगी, तो मशीन से हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि ऑक्सीजन सप्लाई कितनी आ रही है, पल्सेस ठीक चल रही कि नहीं चल रही है, हाइड्रेशन, क्योंकि प्रॉपर कितना भी आप कहिए मानसिक तनाव के कारण प्रॉपर खाना पीना इंसान का नहीं होगा कितना भी पहुंचाया जाए। तो ऐसा तो नहीं कि बीपी कम है, पल्स कम है, इस तरह की समस्या है, इन सबको इंस्टेंट ACLS एम्बुलेंस। इसीलिए कहा जा रहा है कि जहां पर ये टनल है वहां एक बेस हॉस्पिटल बनाया गया है तुरंत, ताकि उपचार मिल सके। और फिर जैसे कि हमें जानकारी दे रहे थे चिन्याली सौड़ ले जाया जाएगा जो कि 30-35 किलोमीटर है, वहां पर हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है।